तो वैसे तो स्मैकडाउन की शुरुआत जो है कोडी रोड्स करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स के साथ जो भी कुछ हुआ स्मैकडाउन के ऊपर और ब्लड लाइन से सब कुछ रिलेटेड जितना भी था वो मैंने प्रॉपर एक वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर दिया है। तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। इसमें हम जो है बाकी के स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। तो सब शो के ऊपर सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलता है अंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेव्स। और भाई क्या क्लासिक मैच हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि भाई दोनों ही बहुत फुर्तीले होते हैं इस मैच के दौरान। और यहाँ पर फिर ये जो रिंग बोर्ड लेग ड्रॉप जो यहाँ पर लगाते हैं भाई अंद्रादे के ऊपर, यहाँ पर कार्मेलो हेव्स भाई वो बहुत ही बढ़िया भाई ये। और उसके बाद भाई कमर्शियल के दौरान यहाँ पर वो मनी इन द बैंक में जो उन्होंने किया था वो सेम यहाँ पर कर देते हैं, वो ज़िगज़ैग टाइप। उसके बाद भाई अंद्रादे जो है टॉप रोप से अपना मूव शॉट भी लगाते हैं, जिससे पहले तो बच जाते हैं, लेकिन अंद्रादे के नए नए इनोवेटिव मूव्स हैं भाई, यहाँ पर वो मूव शॉट को कनेक्ट कर ही देते हैं नीचे से। उसके बाद चॉप्स और फिर ये जो नी मिलती है भाई एक बाइसिकल नी स्ट्राइक, वो काफी मजेदार। उसके बाद अंद्रादे का वो स्पिनिंग एल्बो शॉट एंड उसके ऊपर होता है किक आउट। उसके बाद जब अंद्रादे टॉप रोप पर जाते हैं तो उससे वो छलांग लगाते हैं, तो यहाँ पर कार्मेलो हेव्स उसे ब्रेक करते हैं हवा में एक कोड ब्रेकर के जरिए। उसके बाद जब कार्मेलो हेव्स खुद छलांग लगाने जाते हैं तो उसे रिवर्स करते हैं यहाँ पर अंद्रादे और फटाक से पकड़ते हैं कार्मेलो हेव्स को और अपना फिनिशर यहाँ पर हिट कर देते हैं और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई इतना फास्ट एंड फ्यूरियस मैच इसे मैं कहूँगा कि भाई बहुत ही मज़ेदार। स्मैकडाउन के हिस्ट्री में जितने भी बेस्ट मैचेस की जो लिस्ट बनती है तो उसमें ये मैच ज़रूर शामिल हो सकता है भाई आराम से, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया मैच था। शो खत्म होने के बाद इंटरव्यू के दौरान कार्मेलो हेव्स की तारीफ भी करते हैं यहाँ पर अंद्रादे की, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वो यंग है और उसके पास बहुत टाइम है, और क्योंकि वो जो भी हरकतें करता है वो यंग है इस वजह से करता है। मैं भी इस चीज़ों से गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जीतना था और मैं जीत गया हूँ। तो यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं कार्मेलो हेव्स की परफॉर्मेंस को अंद्रादे भाई, जो कि भाई है भाई कार्मेलो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद जो है शो के ऊपर नाया जैक्स और बेली का सैटेलाइट इंटरव्यू होता है, जिसमें भाई नाया जैक्स तो जो हमेशा कहती है वही कहती हैं कि मैं तुझसे तेरा टाइटल छीन लूंगी और तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी समर स्लैम में। जिसके ऊपर बेली जवाब देती है कि तुम बदली नहीं हो बिल्कुल भी, 10 सालों में तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी तुम पहले हुआ करती थी, जैसा कि तुमने 2017 में किया था। तुमने मेरे समर स्लैम मूवमेंट को छीन लिया था मुझसे भाई। तो यहाँ पर पीछे की चीज़ों को भी उठाकर स्टोरी में डाला जा रहा है भाई। बेली कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं अपने समर स्लैम मैच में कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तुम्हारी वजह से मैं इंजर्ड हुई थी और उस वजह से मेरा पूरा करियर बदल गया और अब मुझे यहाँ पर वापस आने में इतने साल लग गए। तो ये सब तुम्हारी गलती है और उसका बदला मैं लूँगी अब तुमसे समर स्लैम में। ये सिर्फ इस टाइटल के लिए नहीं होने वाला, हर एक उस चीज़ के लिए होने वाला है जो तुमने मुझसे छीनी है। तो यहाँ पर भाई इस तरीके से स्टोरी को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से दिखा दिया गया है कि चीज़ों को पीछे से उठाया जा रहा है भाई। कहाँ भाई 2017 की बातें, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी भाई मुझे। इसके बाद जो है शो के ऊपर एक बढ़िया सी म्यूज़िक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ट्रिफनी स्टैटन होती है और वो ट्रिफनी स्टैटन की म्यूज़िक वीडियो होती है। और भाई ये इतनी बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो है कि भाई इसको जो है ट्रिफनी स्टैटन का एंट्रेंस थीम के लिए से यूज़ करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा भाई। उसके बाद ट्रिफनी स्टैटन जो है वो शो के ऊपर आती है, उनका मैच है अगेंस्ट मी चेन। और शो के ऊपर भी ये एक और बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है जिसमें नाया जैक्स अपने इंटरफेयर करती रहती है पूरे मैच में, और रिंग के अंदर भाई यहाँ पर जो ये किक लगाती हैं भाई ट्रिफनी स्टैटन मी चेन को, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती है भाई। और उसके बाद भाई मी चेन को फिर से यहाँ पर नाया जैक्स से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ट्रिफनी स्टैटन जो है एक रोलिंग स्लैम लगाती हैं। उसके बाद अपना टिफी टाइम स्टार्ट करती हैं, क्योंकि जाती हैं वो पीटीएस मूव सॉल्ट एवर के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें कुछ दिख जाता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई। तो वहाँ पर बेली आकर कहने लगती हैं कि टिफी टाइम हो गया इसलिए मैं आ गई, जिसके ऊपर नाया जैक्स आकर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन बेली उन्हें जो है बैरिकेड के पीछे फेंक देती है। उसके बाद मनी इन द बैंक को उठा लेती है भाई बेली और उसे दे के मारती है नाया जैक्स के सिर पे। और फिर उसके बाद उस बैंक को उठाकर भाई पूरी तरीके से उसका कचुम्बर निकाल देती है, क्योंकि भाई उसे उस बैंक की धज्जियाँ उड़ा देती है भाई बेली। यहाँ पर स्टील स्टेप्स और मार के सेलिब्रेट करती हैं बेली के साथ। और फिर बेली को कहती हैं कि ये बैंक देखो उसका बेचारी का बैंक है भाई, उसे दे दो वापस। बेली क्या करती है भाई सारे सामान को वापस से समेटती हैं और इन्होंने ऐसा किया हो कि शायद ट्रिफनी स्टैटन के बैंक को वो पिंक वाला जो है वाइब दी जा सके, जो एक्चुअल में ट्रिफनी स्टैटन की खुद की वाइब है, वो बारबी टाइप भाई। टिफी इन द बैंक, एक्चुअल में हमें एक टिफी इन द बैंक देखने को मिले, एक नया बैंक डिज़ाइन देखने को मिले ट्रिफनी स्टैटन के लिए स्पेशल कस्टमाइज किया हुआ। तो आई होप कि भाई ऐसा हो, क्योंकि वैसा बैग भाई काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे इसके बाद जो है बैक स्टेज में चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन निक ऑल्टिस के रूम के सामने खड़ी होती हैं और बियंका बेलर चेट करके लगाकर उनसे पूछने लगती है कि तुम गलत साइड पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर आकर थोड़ी ना कुछ पूछना होता है, तुम्हें एडम पियर्स के पास जाना चाहिए। चेल्सी ग्रीन कहते हैं कि नहीं, हम सही जगह पर आए, हमें निक से ही बात करनी है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर फिर से अपना रीमैच मांगने हो, तुम्हें नहीं मिलना, क्या कर लोगे तुम रीमैच लेके। तो बियंका बेलर कहती है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हम क्या कर लेंगे रीमैच लेके, लेकिन हमें निक ऑल्टिस से बात करनी है। तो चेल्सी ग्रीन कहते हैं कि तो लाइन में लग जाओ, लेकिन
बियांका बेलर कहते हैं कि हम लाइन में नहीं लगेंगे, एक काम करते हैं तुम और मैं रिंग के अंदर चलते हैं और जो जीतेगा वो पहले निक ऑल्डिस से मिलेगा। चलो इसके बाद भाई इसीलिए ये शो के ऊपर ये मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस बियांका बेलर, जिसमें चेल्सी ग्रीन आती हैं भाई, अपनी पूरी मस्त तरीके से एंट्रेंस करती हैं भाई सभी। और उसके बाद जब ये शो पर ये मैच स्टार्ट होता है तो बियांका बेलर यहाँ पर सुप्लेक्स लगाती हैं। स्टार्टिंग में चेल्सी ग्रीन जो है जीतने का ट्राई करती हैं लेकिन वो नहीं जीत पाती हैं, एक किक लगाने जाती हैं लेकिन KOD में उठा लेती हैं बियांका बेलर यहाँ पर चेल्सी को, जिसे यहाँ पर चेल्सी ब्रेक करके पिन करती हैं, रोल अप पिन करती हैं। लेकिन रोल गेम भाई उल्टा पड़ जाता है चेल्सी ग्रीन के ऊपर, क्योंकि बियांका बेलर रोल अप करके फंसा के पिन फॉल करके इस मैच को जीत जाती है और बियांका बेलर अब पहले निक ऑल्डिस से मिलेगी। जिसके बाद पाइपर नेविन रिंग के अंदर आ जाती है और वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए आती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन कहती है कि रहने दो चलो चलते, हम यहाँ से ज्यादा पंगा नहीं मोल लेते फालतू का। जिसके बाद वो तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें स्क्रीन के ऊपर आल्बा फेयर और इल्जा डॉन देखने को मिलती है और वो कहती है बियांका बेलर और जेड गार्गिल को कि हमने सुना है कि तुम मरे जा रही हो रीमैच लेने के लिए, तो तुम जो है निक ऑल्डिस से बात करके क्या करोगे। एक काम करते हैं कि अगले हफ्ते तुम और हम जो है रिंग के अंदर मिलते हैं, अच्छे से बातों को सेटल करते हैं। तो भाई सिर्फ बातें सेटल होंगी, यानी कि हमें फेस टू फेस देखने को मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या कोई मैच नहीं होने वाला। अगले हफ्ते के लिए इस चीज़ को यहाँ से ये लोग सेटल कर देते कि अगले हफ्ते दो हम सब जो है मिलकर बातें करेंगे कि क्या करना है। इसके बाद शो के ऊपर LA नाइट आते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है, जिसके लिए निक ऑल्डिस जो है पहले आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने साइन कर रखा है और LA नाइट के भी इसके ऊपर साइन है और अब सिर्फ लोगन पॉल के साइन इसके ऊपर बचे हैं। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते तो स्मैकडाउन पर ये बंदा था ही नहीं निक ऑल्डिस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने LA नाइट को और फिर LA नाइट ने साइन कहाँ से करवाए निक ऑल्डिस के? क्या ये पहले से प्लान था कि पहले से भाई निक ऑल्डिस जो है साइन करके गए थे और उसको फ़ोन करके बोला कि जा तू साइन कर दे, बाद में लोगन पॉल के भी करवा लेंगे अपन दोनों, या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ भाई छोड़ो। तो उसके बाद भाई LA नाइट यहाँ पर आ जाते हैं और LA नाइट के आने के बाद निक ऑल्डिस जो है लोगन पॉल को भी इन्वाइट करते हैं, तो लोगन पॉल भी आते हैं और लोगन पॉल आते ही यहाँ पर LA नाइट के चैंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोगन पॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं ये रुको रुको रुको, आखिर मुझे एक बात बताओ, मैं इस बंदे को अपने टाइटल के लिए मैच क्यों दूँ, आखिर इसने ऐसा किया क्या है? तो यहाँ पर फिर जो है LA नाइट अपनी पूरी राम कथा सुनाने लगते हैं कि देखो मैं वो कहते हैं कि सुनो तुम मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, हमारी जो स्टोरी वो आज की नहीं है, 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तुम 1 साल पहले जो है तुम यहाँ पर खड़े थे और मैं आया था वहाँ पर, मैंने तुम्हें जो है एक मैप दिया था और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कहाँ पर अपना जो है प्राइम ड्रिंक्स रख सकते हो और अब देखो कि तुम चैंपियन भी बन चुके हो। तो लोगन पॉल कहते हैं कि हाँ ठीक है धन्यवाद उसके लिए, और क्योंकि तुम एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए तुम्हें उसे डिफेंड करना चाहिए और उस वजह से मैंने तुमसे एक मैच मांगा लेकिन तुमने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, अच्छे से बात करते, तो मैं तुम्हारे घर गया, वहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे क्या मिला उस घर जाने से, तुम्हारे घर जाने से मुझे मिला एक मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, जिसमें एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने तुम्हें पिन किया और क्योंकि मैंने तुम्हें पिन किया तो इस वजह से ये मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें दोबारा से पिन कर सकता हूँ और ये बेल्ट जो है तुम्हारे कंधे से उतार सकता हूँ। और आज तुम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनकर खड़े हो तो शायद मेरे दिखाए हुए मैप की वजह से, मेरे दिखाए हुए रास्ते की वजह से, लेकिन अब ये मेरा टाइम है, मुझे भी अपना रास्ता बनाना है, तो मुझे वो टाइटल चाहिए उसके लिए। तो लोगन पॉल कहते हैं कि अच्छा बस इतनी सी बात है, तुम्हें ये टाइटल चाहिए एक्चुअल में, लेकिन ये तो मेरे पास है और तुम जो करते हो वो काफ़ी अच्छा है, तुम्हारे पास काफ़ी बढ़िया सी बॉडी है, तुम जो है काफ़ी लुक्स में बेटर हो और तुम यहाँ पर आकर जो भी बातें करते हो काफ़ी मज़ेदार, मुझे भी पसंद है। लेकिन कई बार तुम जो है कहते हो कि तुम मेरे जैसे हो, हम एक जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, तुम और मैं एक लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पर जो भी करते हो वो काफ़ी अच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारी जो पहचान है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम इस रिंग के अंदर जो करते हो उस वजह से तुम्हारी सारी पहचान है, लेकिन मैं सिर्फ इस रिंग के अंदर जो करता हूँ सिर्फ वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, उसके अलावा मैं बहुत कुछ करता हूँ। मेरा भाई जो है वो माइक टाइसन से लड़ने वाला है, जेक पॉल, तो हम जो है अलग लेवल के बंदे हैं और तुम जो करते हो उसे भी मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में तुम क्या करते हो जानते हो, तुम सिर्फ द रॉक की कॉपी करने का ट्राई करते हो। जिसके ऊपर LA नाइट जवाब देते हैं कि हाँ ऐसी बातें मैं पहले भी सुन चुका हूँ, जैसे कि किसी ने मुझसे ऐसा कहा ही नहीं है पहले। हाँ देखो पहली बात यह है कि जब टाइटल की बात आती है, तुम्हारे पास ये टाइटल है तो मुझे तुम्हारे अंदर सिर्फ एक फ्रॉड दिखता है, एक फ्रॉड बंदा जो किसी काम का नहीं है। एक्चुअल में तुम्हारी पूरी फैमिली फ्रॉड है। जेक पॉल अच्छा वो तो तुमसे ज़्यादा बेहतर है, वो कम से कम माइक टायसन से लड़ने तो जा रहा है और तुम तो मुझसे लड़ने से भी डरते हो। एक्चुअल में तुम्हारा जो पूरा खानदान है शायद वही डरपोक है। जिसके बाद लोगन पॉल भड़क जाते हैं और वो कहते हैं तुम चाहते हो कि ये मैच हो, तुम चाहते हो कि मुझसे पिटना चाहते हो, ठीक है मैं ये साइन करता हूँ, ये मैच होगा, लेकिन इसके बाद समर स्लैम में मैं तुम्हें हरा दूंगा और उसके बाद
कुछ भी नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं बचोगे। और यहाँ पर भाई कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं लोगन पॉल। इसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पर मैंने एक मैप भी बनाया है, जब तुम हार जाओगे तो समर स्लैम में, तो उसके बाद ये मैप तुम्हें रास्ता दिखाएगा एक चैंपियन बनने का, समझे। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भाई ये दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे को धक्के देने लगते हैं, यानी कि भाई गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। लेकिन निक ऑल्डिस यहाँ पर खड़े, तो भाई वो कैसे होने देंगे, तो वो दोनों को रोक लेते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। और वो लोगन पॉल को लेकर जा रहे होते हैं रिंग से बाहर, लेकिन भाई लोगन पॉल है भाई कहाँ मानने वाला, तो भाई रिंग के अंदर वापस आता है, पीछे से एले नाइट के ऊपर अटैक करता है। दोनों के बीच यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट होता है। लोगन पॉल जो है लकी पंच के लिए जाता है, लेकिन एले नाइट उसे उसका काउंटर अटैक करते हैं और BFT में फंसा लेते हैं। लेकिन लोगन पॉल जो है यहाँ से फिसल कर निकल के भाग जाते हैं। और फिर एले नाइट कहते हैं कि सिर्फ तू इतना सा क्लोज था और तू हार जाता, अभी तेरा सर जो है ज़मीन पर गिरा होता और तेरी धजिया उड़ जाती, तुझे पता चलता है कि ये किसका गेम है, LA नाइट। लेकिन कोई बात नहीं, तूने साइन कर दिया है, समर स्लैम में तुझे ये BFT जरूर लगेगी। और लोगन पॉल भी भाई ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते चले जाते हैं वापस। तो भाई अब ये मैच जो है ऑफिशियल हो गया है समर स्लैम के लिए। जिसके बाद एले नाइट जो है वो बैक स्टेज में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अंद्रादे मिल जाते हैं। और अंद्रादे कहते हैं कि अंद्रादे एले नाइट से कहते हैं कि वो बधाई हो तुम्हें फाइनली तुम्हें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पूरा हो गया। तो एले नाइट कहते हैं कि ताकि तुम कहना क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि देखो जब वो ट्रिपल डेथ मैच हुआ था तो उसमें तुमने लोगन पॉल को पिन किया था, मैं पिन नहीं हुआ था, यानी कि हमारे बीच का बिजनेस थोड़ा अधूरा सा रह गया है। एले नाइट कहते हैं कि अच्छा हमारा बिजनेस थोड़ा अधूरा रह गया है, तो क्यों ना अगले हफ्ते हम कर ले पूरा उसे। वैसे भी समर स्लैम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा है अभी। सैंटोस एस्कोबार कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो अपनी हड्डियों को तुड़वाना समर स्लैम से पहले, तो ठीक है हम कर लेते हैं, ये मिलते हैं अगले हफ्ते। तो इसके बाद भाई अगले हफ्ते के लिए ये मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है। एले नाइट लड़ेंगे सैंटोस एस्कोबार से। इसके अलावा जो है बेली और मियाचीन भी एक साथ दिखेंगी हमें अगेंस्ट ट्रिफनी स्टैटन और नाया जैक्स के एक टैग टीम मैच में अगले हफ्ते। उसके अलावा भाई नए नए चैंपियंस बने हैं टैग टीम, तो उनके लिए नए नए कंटेंडर्स भी चाहिए। तो एक गॉन्टलेट मैच होगा भाई, स्ट्रीट प्रॉफिट, अपोलो क्रूज एंड बैरन कॉर्बिन, तामा तोंगा लोआ, लेगाडो फैंटास्मा यानी कि हुम्बर्टो कार्लो, एंजल गार्जा और प्रीटी डडली एंड OC यानी कि गुड ब्रदर्स के बीच। और इस गॉन्टलेट मैच को जो जीतेगा उसे मिलेगा WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच मिलेगा उन्हें, जो भी इस मैच को जीतेगा भाई। तो देखने लायक होगा भाई अगली स्मैकडाउन का ये मैच। और भाई सोलो सिकोआ ने भाई पूरी तरीके से धजिया उड़ा दी थी भाई एंड में यहाँ पर केविन ओवंस और कोडी रोड्स भाई सबकी। तो भाई बेचारे केविन ओवंस ने अच्छा खासा रिटर्न किया था, और रिटर्न करके उसका फायदा क्या हुआ भाई, पिट पटा के फिर से वापस अब रिटर्न करना पड़ेगा उस बेचारे को। बैक स्टेज से भाई ऑफ एयर में क्लिप भी निकल के आती है, जहाँ पर भाई फिर से रैंडी ऑर्टन को जैसे लेके गए थे कोडी रोड्स, वैसे ही सेम तरीके से भाई यहाँ पर केविन ओवंस को भी कोडी रोड्स और जो जितने भी बाकी के ऑफिशियल्स हैं वो लेकर चले जाते हैं यहाँ से मेडिकल के लिए। और भाई समर स्लैम में ये मैच भी ऑफिशियल है भाई सोल्स को और कोडी रोड्स का, जिसमें भाई क्या होगा उसके बारे में बातें करेंगे। और भाई ब्लड लाइन के एक नए मेंबर हिको लियो ने भी भाई जो है साइन कर लिया है WWE के साथ। तो देखेंगे इनका डेब्यू कब होता है ब्लड लाइन में। तो पूरे स्मैकडाउन के ऊपर और बाकी सब चीज़ों के ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।